गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। और जहां तुमने अपने से बड़ों को कभी एहसान दिखा दिया कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने करके भी पानी फेर लिया। विचार करो, अगर घर के माँ बाप तुम्हें कुछ देते हैं धरोहर, अगर घर के बड़े बुजुर्ग तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताते हैं और कभी तुमने उनके लिए कुछ कर भी दिया और तुमने किया और कह दिया कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तो माँ बाप की आंखों में उस दिन सबसे बड़े आंसू आते कि मैंने इसको इतना बड़ा किया, मैंने कभी नहीं कहा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। वो उदाहरण तो आपको मालूम होगा ना, एक माँ बीमार पड़ गई, बेटे के पास गई, बेटे ने इलाज किया और बाद में बिल भी दे दिया। डॉक्टर था बेटा, उदाहरण सुना होगा आपने, बिल भी दे दिया लंबा चौड़ा, क्योंकि वो माँ दूसरे बेटे के पास रहती थी। उस बेटे ने कह दिया अच्छा माँ माल तो सारा बेटे को दे दे और जब खर्चे की नौबत आए तो मेरे पास आ जाए, तो मैं भी बिल दूंगा। दे दिया माँ को बिल। माँ की आंखों में ठीक होने की खुशी नहीं थी, लेकिन जो बिल देखा ना उसका बहुत, माँ ने कहा बेटा तूने मुझे बिल दे दिया। विचार करना, माँ ने कहा बेटा तूने मुझे बिल दे दिया। उसने कहा तुमने अपना सारा माल फलाने बेटे को दिया है तो मैं तो पैसे उससे ले लूंगा। माँ ने कहा मैंने तुझे अपना दिल दिया, मैंने तुझे अपने बचपन से आज तक तेरे लिए सब कुछ किया, मैंने आज तक तुझे कभी बिल दिया? बेटे ने एहसान दिखा दिया। कितना तुम्हारा खर्चा हुआ आज तक का, सब ले लो मुझसे, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। मां ने कहा ठीक है बेटा, तेरा बिल मैं अदा कर देता हूं और मेरा बिल तू अदा कर दे। तो विचार करना, जब मां ने बिल बनाना शुरू किया ना तो बेटे को दिल का दौरा पड़ गया। ख्याल करके रखना, मां ने जब बिल बनाना शुरू किया कि बेटा तेरा जन्म हुआ 9 महीने मैंने जो कष्ट सहन किए गर्भ में, उसका एक एक क्षण का इतना इतना बिल हुआ है, तू कुछ पैसा मत दे, तू वो 9 महीने मैंने तुझे पेट में रखा, तू केवल मुझे 1 घंटे अपने पीठ पे लेके घुमा। नहीं हो सकता, चल मैं बहुत भारी हूं इसलिए नहीं उठा सकता है। 1 किलो का पत्थर पेट में बांधकर तुम एक दिन नहीं घुस सकते हो, और वो मां ने 9 महीने तुम्हें पेट में कैसे रखा होगा। विचार करना, मां ने कहा मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, ये वैसे फिर कभी लूंगा प्रवचन में माता पिता का। लेकिन आज इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़ों की सेवा करने के बाद कभी एहसान नहीं दिखाना उनको। अपने ये सौभाग्य समझना, तुमने बड़ों ने ये मौका दिया। अगर तुम्हारे अगर डॉक्टर साहब भी आ गए, डॉक्टर साहब की बात हुई तो डॉक्टर साहब आ भी गए, आइए। तो इतना विचार करके रखना कि हम अपने जीवन में ये सोचने का प्रयास करें, कभी कोई तुम्हें माँ बाप हो, बड़े भाई हो, या कभी तुम्हें कोई गुरु सेवा दे दे, अहोभाग, क्योंकि वो जो अहोभाग तुम्हारा होगा वो तुम्हें अनंत अनंत गुण की वृद्धि देगा, पुण्य की वृद्धि देगा। और जहां तुमने ये उनके सामने कर दिया कि मैं हूं ना इसलिए तुम हो, तो ख्याल करना जो कुछ किया वो सब। हम ऐसा ही सोचने का प्रयास करें, वो बालक जो था वो बालक सम्राट की सेवा में करता था, अहोभाग से करता था, अहोभाग से उनकी सेवा में लगा था, कभी उसने एहसान नहीं दिखाया। सम्राट बस आप हमें मिल गए ना, हमें तो भगवान मिल गए, हमें सब कुछ मिल गया। रानी की सेवा करता था, राजा की सेवा करता था, सामान सा बालक था, और सामान सा बालक सेवा करते 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 राजा का इतना प्रेम आ गया उस बालक पर, इतना मोह आ गया उस बालक पर। राजा ने कहा कि मेरे घर में कोई औलाद नहीं हुई, मेरे घर में कोई बेटा नहीं है,
और मैं अपना राजपाट किसी और को छोड़कर जाऊं, उससे तो अच्छा है कि मैं अपना राजपाट इस युवक को दे दूं, इसको युवराज बना दूं और मेरे मरने के बाद यही राजपाट संभालेगा। विचार करना, ऐसा ही हुआ। राजा ने रानी से बात की, मंत्रिमंडल से बात की, सबसे बात की कि ये और वो व्यक्ति राजा की सेवा करके ये नहीं दूसरे का अपमान करता था। मंत्रिमंडल में जितने मंत्री थे सबकी विनय करता था, सबके प्रति व्यवहार अच्छा रखता था। ख्याल करना, राज दरबार में जो आता था उसकी भी सेवा में रहता था। जब सबसे पूछा गया कि मैं इसको युवराज बनाना चाहता हूं, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला कि जिसने उसका विरोध किया हो। सभी ने निर्विरोध कह दिया कि हाँ, ये ही युवराज बनने वाला है, क्योंकि ये मेरी भी भावना समझता है, क्योंकि ये मेरे भी फीलिंग को समझता है, क्योंकि इसने ही सम्राट, इसने ही ये पुण्य अर्जन किया है। जो सबकी भावना को समझने वाला होता है ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे नहीं हो जाता है कि जो अपने को समझे और दूसरे को नहीं समझे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब होता है ना, तो दिल से होता है। जब हमारे अंदर एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों के कल्याण की भावना आती है, 16 कारण भावनाएं हम जब आते हैं, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। एक इंद्रिय के अंदर भी परमात्मा है, सभी जीवों में परम तत्व की सत्ता बैठी है, सभी में भगवान बनने की सत्ता बैठी है। वो सत्ता को जब हम स्वीकार करते हैं, तब हमारे अंदर उस परम तत्व को पाने का पुनर्जन्म होता है। आपने सुना तो होगा, देखा तो आपने भी नहीं और हमने भी नहीं। तीर्थंकर के शरीर में पूरा का पूरा खून, जो ब्लड लाल कलर का होता है, रेड होता है, वो तीर्थंकर के शरीर में सफेद होता है। तीर्थंकर का शरीर में जो खून होता है, अगर उन्हें सर्प भी डसता है, चंड कौशिक ने भगवान महावीर को डसा, तो उनके शरीर से रक्त नहीं निकला, उनके शरीर से दूध की धारा निकल गई। और उस चंड कौशिक को भी उन्होंने दूध की धारा से सराबोर कर दिया। तो तीर्थंकर के शरीर में रक्त वाइट क्यों होता है, सफेद क्यों होता है, दूध के समान क्यों होता है? ख्याल, सामान्य सी एक मां जब अपने किसी बच्चे को जन्म देती है, सामान्य सी जब मां एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसके हृदय में दूध का संचार होने लगता है। वो मां अपने बच्चे के प्रति प्रेम से भरती है, तो उसके शरीर में दूध में, हृदय में दूध का संचार होने लगता है। जब एक सामान्य सी मां एक बेटे के लिए प्रेम से भरती है, तो उसके हृदय में दूध का संचार होता है। तो हमारे तीर्थंकर के हृदय में, तीर्थंकर के जीवन में पूरे सृष्टि के प्रति वो प्रेम से भर गए हैं, इसलिए उनके पूरे शरीर में अगर रक्त सफेद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रेम से भरने वाले का ब्लड सफेद वाइट सेल्स हो जाते हैं। और आप विचार करना, डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, कभी कभी किसी आदमी का काला भी खून हो जाता है, गंदा खून हो जाता है, उसे निकालना पड़ता है, क्योंकि सेल्स किसके काले हो रहे हैं। जैसे आपके परिणाम होते हैं, वैसे ही आपके अंदर का रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है। आपके भाव कितने अच्छे हों, देखना। आप ख्याल करना, चारपंथिया में हमेशा बोलता हूं, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, स्वयं सुधरो दुनिया सुधर जाएगी। मानो या न मानो इस हकीकत को मित्रों, स्वयं झुको दुनिया आपो आप झुक जाएगी, स्वयं झुको दुनिया आपो आप झुक जाएगी। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदली हुई नजर आती है। जब तुम्हारी अंदर से स्वयं को सुधारने की इच्छा होती है, तो सृष्टि अपने आप सुधरने जैसी लगती है। और जब कोई हम झुकने का प्रयास करते हैं, तो सृष्टि अपने आप अभिमानी व्यक्ति को नजर, संसार में सभी अभिमानी आएंगे।
अहंकारी व्यक्ति को देख लेना, चश्मा उसका अहंकार का लगा है तो उसे कोई विनयवान दिखेगा ही नहीं। रावण को भगवान राम ने ऐसे ही नहीं मार दिया। रावण के पास दूत भेजा और दूत भेजने के बाद भी रावण से कहा कि अभी भी मेरी सीता को वापस कर दो, मैं तुम्हारी लंका से और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रावण अभिमानी रहा, उसने कहा वो 2 छोकरी बनवासी क्या करेंगे, मेरा ख्याल करके रखना। और रावण के पास जब उन्होंने अंगद को भेजा तो अंगद से कहा पकड़ लो इसे। अंगद ने क्या कहा, पकड़ते क्यों, मैं तो यहीं हूं, जाऊंगा ही नहीं, मैं तो पैर रख दिया, इसको हिला ही नहीं सकते तुम। सबने कोशिश कर ली। जिसकी अपने परमात्मा पर श्रद्धा होती है ना, अंगद की तरह, उसे कोई हिला नहीं सकता। विचार करके रखना, अंगद की पैर रख दिया, सबने खूब हिलाने का प्रयास किया और जैसे ही रावण उठता है पैर हिलाने को तो अंगद पैर पीछे कर लेते हैं। क्यों, तुम्हारी जगह इन पैरों में नहीं, भगवान राम के चरणों में हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, तुम तो वहीं जाकर झुको, तब तुम्हारा अभिमान दूर होगा। अगर हम, बहुत सुंदर सी बात एक हमारे पुलक सागर जी महाराज ने कही, तुमको अगर मैं संत दिख रहा हूं तो तुम शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें संत दिख रहा हूं। अगर तुम्हें मैं भगवान दिख रहा हूं तो तुम सही तरीके में भक्त हो, इसीलिए मैं भगवान दिख रहा हूं। अगर तुम्हें मैं परमात्मा दिख रहा हूं तो तुम्हारे अंदर परम तत्व जागृत हो गया, इसलिए मैं परमात्मा दिख रहा हूं। आप विचार करना, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं गुरु हूं, मैं अगर कुछ उपलब्ध हूं, वो तुम्हें कब दिखेगा, जब वो तुम्हारे अंदर घटित होगा। मिथ्या दृष्टि के लिए मैं शैतानी हूं, पापियों के लिए मैं पापात्मा हूं, ख्याल करना, और अन्य लोगों के लिए मैं नंगा हूं। जिन्हें मालूम नहीं है इसकी कदर, उनके लिए मैं बोई हूं। तो अब मैं तुम्हें क्या दिख रहा हूं, ये तुम्हें सोचना है। तुम्हारा जैसा चश्मा होगा वैसा ही मैं दिखूंगा, और कुछ दिखने वाला। मैं हमेशा बोलता हूं, जो स्वयं तरे दूसरों को तारे उसे संत कहता हूं। जो स्वयं तरे दूसरों को तारे उन्हें संत कहता हूं। जो स्वयं तरे दूसरों को मार्ग बताई उन्हें भगवंत कहता हूं। जो ना स्वयं तरे ना दूसरों को तारे उसे क्या संत कहता हूं। और जो हम सबकी नैया पार लगा दे उन्हें गुरु पुष्पदंत कहता हूं। जो हम सबकी नैया पार लगा दे उन्हें गुरु पुष्पदंत कहता हूं। 4 पंक्तियां और बोलता हूं। आस पर आसमान टिका है, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर ये इंसान टिका है। आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर ये इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। हम सबकी श्रद्धा पर, हमारी श्रद्धाएं उनके प्रति हैं तो वो भगवान हैं, नहीं तो वो पाषाण हैं। वो मित्र और कोई नहीं है, वो मित्र तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी और परिवार के लोग हैं। और वो माँ और कोई नहीं है, वो माँ तुम्हारा शरीर है। आप विचार करके रखना, जो माँ ने मित्र से मिलवाया था और मित्र ने मंत्री से मिलवाया और मंत्री ने सम्राट से मिलवाया, वो 4 थे या नहीं थे मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो 4 हैं। वो माँ है तुम्हारी शरीर, जो तुम्हें परिवार से मिलाती है, जो तुम्हें परिवार मित्रों से मिलाती है। वो परिवार के लोग, आपके मिलने जुलने वाले लोग मित्र हैं। और मित्र इस मंत्री से मिलवा देते हैं, मुनिराजों से मिलवा देते हैं, माताओं जी से और संतों से मिलवाते हैं। इनकी सेवा कर ली तो ये कहाँ जाएंगे, ये तुम्हें उस परमात्मा से मिला देंगे। और परमात्मा मंत्री तो मंत्री बना रहा, लेकिन वो बेटा, वो युवक भगवान, वो सम्राट बन गया। तो आप विचार करना, हमसे मिलने आओगे ना, कहते हैं ना,
मुझसे मिलने आओगे तो मैं उससे मिला दूंगा, और उससे मिलाने का मतलब है तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिला दूंगा। मैं इतना ही कहता हूं कि मंदिर के भगवान से रोज मिले हो, एक बार अपने आत्मा से जरूर मिलो। उसके लिए केवल आखिरी में इतना ही कहूंगा कि आप अपने लिए समय निकालो, बैठ जाओ मंदिर में, भगवान के पास मैं अपने आप को कैसे पाऊं। कोई बाहर के विचार आए, फालतू विचार आए, ये हमारे नहीं हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तब तुम अपने आप को पा सकोगे, अपने जीवन को समझ सकोगे, और वही आत्मा का सार होगा, वही आत्म तत्व को पाने का विचार होगा। इतना ही है, बाहर की दुनिया से बचना है। फोन दुनिया से जोड़ता है, मौन अपने आप से जोड़ता है। फोन से बचो, मौन में आओ तो जीवन का आनंद होगा। 40 मिनट हो गए, क्या विचार है आपका? आज इतना ही, शेष और विशेष बाद में करेंगे चर्चा। लेकिन आपसे इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छा आपने विषय दिया, मुझे बोलने का मौका मिला उस पर। समझो उसमें से 5 मिनट भी मंदिर में कितनी भी पूजा करो, कितनी भी उपासना करो, लेकिन 5 मिनट ध्यान जरूर करना। 5 मिनट का ध्यान, उसमें कुछ नहीं सोचना भगवान हमारे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं, शून्य शून्य शून्य। भगवान का ध्यान भी पर ध्यान हो जाएगा। स्व समय में जाना है, ज्ञान दर्शन ही स्व समय है। ये विशेष चर्चा बाद में फिर कभी करूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा 5 मिनट केवल शून्य, कैसे हम अपने आप में लौटते जाएं। जब भी मंदिर में आओ 5 मिनट हम स्वयं ध्यान करें, और नमोकार मंत्र पढ़ने के पहले एक चीज भगवान से जरूर बोलें, सबका अच्छा हो, सब अच्छा हो और सबका अच्छा हो। बस सब अच्छा हो और सबका अच्छा हो। जब ये भावनाएं आपकी बरगड़ाएं निकलेंगी तो मंदिर में वातावरण और अच्छा होगा। नमोकार मंत्र केवल नमस्कार है, नमस्कार में हम केवल दूसरे को ही देखते रहेंगे, लेकिन सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो, तो जो भी यहाँ आएगा आपकी जो बरगड़ाएं निकलेंगी उन सबका भी अच्छा करने में कारण बनेंगी, और आपका भी अच्छा करने में कारण बनती जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज नहीं कहूँगा, आज पहली बार हम आपके अध्यक्ष जी से मिले हैं, राजकुमार जी से। आए तो पहले भी थे, और देखे होंगे, इनको मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था, हम उसी वे इनको सब कुछ समझते थे। अब होम मिनिस्टर इतने पावरफुल है, वो प्राइम मिनिस्टर को समझने नहीं देते, लेकिन आज उनसे मिला मैं इतना ही कहूँगा, हम सबसे छोटी सी समाज है, आप यहाँ पर संत निवास की जरूर व्यवस्था करें। आज नहीं तो कल, हम जब भी कभी, अगर जल्दी, वैसे तो मालूम नहीं निकलने के बाद लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, ये तो वापस आपका ये इंडिया गेट है ना, वापस लौटना तो इधर ही से लौटना पड़ेगा, इसलिए आया हूँ। लेकिन फिर भी अगर कभी बाद में फिर भी आऊँ, तब तक आप अपनी तैयारी करें। यहाँ पर एक संत निवास, कितने लोगों की इच्छा है यहाँ संत निवास होना चाहिए? सबकी इच्छा है, तो आप विचार करना, जो भी उसमें अड़चन आ रही है उसकी चर्चा अपन करेंगे, लेकिन सबकी इच्छा है तो आप जल्दी से जल्दी अपने घर मकान बनाने से पहले संत निवास बनाने का प्रयास करें, क्योंकि संत जब आएंगे तो कहीं इनके घर में, कहीं उनके घर में बड़ा रागदेश हो जाता है कि हमारे यहाँ क्यों रुके, उनके यहाँ क्यों नहीं रुके, उनके यहाँ क्यों रुके, हमारे यहाँ क्यों नहीं रुके। ये सब समाधान एक ही है कि एक संत निवास हो जाएगा तो जरूर काम होगा। क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं है जाना कहाँ है, अभी कोई हमारा धुरी धरोहर नहीं है, इसलिए जहाँ पुण्य ले जा रहा है वहाँ चला जा रहा हूँ, इसलिए अभी मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर मैं अगर लौट के आऊँगा तो अभी जो आप लोगों ने भावना भाई है कि आगे 2-4-5 दिन देना है, तो ज़रूर देने का प्रयास करूँगा, आप सबको लाभ दूंगा, आप सब लोग जरूर साथ देने का प्रयास करें। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।